नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के तहत लिया चौथा संकल्प। समिट में विद्यार्थी स्वयं सेवकों को वैश्विक स्तर का अनुभव देकर उन्हें किया जाएगा सशक्त। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों का हुआ अनुमोदन। और मुख्यमंत्री से माइक्रोन इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। राजस्थान से कुशल इंजीनियर, टेक्नीशियन और ऑपरेटर्स को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में हुई विस्तृत चर्चा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के तहत चौथा संकल्प लेते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, युवा शक्ति के योगदान से ही राजस्थान सुनहरे भविष्य का अध्याय लिखेगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि राइजिंग राजस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी स्वयं सेवकों को वैश्विक स्तर का अनुभव देकर उन्हें सशक्त किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर के विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने सहित प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, प्रदेश को एक्सपोर्ट हब बनाने, स्थानीय पर्यटन, छोटे उद्योगों, स्थानीय शिल्प और कारीगरी, हथकरघा और एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान MSME नीति, निर्यात संवर्धन नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति लाई जाएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में 9 पॉलिसियां, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उनका विजन है कि राजस्थान के उत्थान के लिए और विकसित भारत में विकसित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने आज कैबिनेट में पारित की गई। साथ में राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायत राज संस्थाएं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को प्रस्ताव और आयोग के विचाराधीन विषयों का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। 7वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामांकित करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। नगरीय विकास में बीते कुछ समय से प्रदेश के बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शहरों के विकास तेजी से हो रहा है, जिस कारण शहरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बसावट बढ़ रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कार्मिक कल्याण के लिए बताऊं, परिवर्तित बजट 2024-25 वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगतियों एवं वेतन सुधार संबंधी सिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की गई थी। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद सेवानिवृत्त IAS श्री खेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने के, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशें लागू की जा रही है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली 9 नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम आएंगे। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े, इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति बनाई गई। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन में कैसे उत्पादन में
अधिक से अधिक जिलों को अपने अपने जिले के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 बनाई गई। राजस्थान AVGC XR नीति 2024 बनाई गई। पर्यटन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिहाज से चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सीकर हो, ये हमारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन में हमको बहुत बड़ा पोटेंशियल मिलने वाला है। हमारा विदेशी मुद्रा मिलती है, इसीलिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 बनाई गई। और दूसरा, खनिज जो हमारे ट्रांसपोर्ट होने के उपरांत सबसे अधिक फोकस हमने किया गया इस वर्ष, जिससे राजस्व सबसे अधिक आपने अनेक बार आपके समाचार पत्रों में उसका आंकड़ा छापा है। इतने वर्षों के उपरांत इतना अधिक राजस्व हमको खनिज की मार्फत मिला है, तो इसको और प्रोत्साहित करने के लिए खनिज नीति 2024 लाई है। और एक आपकी मार्फत रोज हर क्षेत्र में विवाद आता है कि बजरी माफिया पनप गए, बजरी टाइम पे नहीं मिल रही है, बजरी के कारण लॉ एंड ऑर्डर में भी असर पड़ता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए बजरी के लीज आवंटित हो रही है, वो बहुत गति से आवंटित हो रही है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज राजस्थान में एक नया उजाला किया है, राजस्थान एम्स एंड नीति। जो हमारा एम्स एंड है, जो दूसरे तरह के मटेरियल निकलता, जो वेस्ट है, जो पड़ा रहता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसको उपयोगी बना करके बजरी का सब्स्टिट्यूट करने के लिए राजस्थान एम्स नीति लाई है। मुख्यमंत्री से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर माइक्रोन इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को गुजरात में लगाए जा रहे सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्लांट में राजस्थान से कुशल इंजीनियर, टेक्नीशियन और ऑपरेटर्स को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान का युवा तकनीकी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने कौशल और कार्य कुशलता से हर क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से माइक्रोन इंडिया का समझौता करवाया जाए, जिससे आवश्यक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार होने के साथ ही युवाओं को कंपनी में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके। प्रतिनिधि मंडल सदस्य ने बताया कि माइक्रोन इंडिया के विश्व के विभिन्न देशों में प्लांट संचालित हैं। इन प्लांटों में भी प्रदेश के कौशल युक्त युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि कंपनी राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में निवेश करना चाहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की विभिन्न सड़कों और नवीन वृहद परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए गत दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें उदयपुर जिले के नांदेड़ गोकुंदा सड़क भी शामिल है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF से राज्य सड़कों के विकास के लिए और सेतु बंधन योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत राशि से राज्य की 748.80 किलोमीटर की सड़कों का चौड़ाईकरण और शुद्धिकरण, साथ ही कोटा में काली सिंध नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसी क्रम में उदयपुर जिले में गोकुंदा, मजावदा, उबेश्वर, धार, रामपुरा, सीसारमा, नयाखेड़ा, नांदेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग 58E तक कुल 39 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 65.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अलवर जिला प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य केंद्र और रीको के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को तान्या रिसोर्ट में जिले के औद्योगिक विकास की संकल्पना साकार करते हुए जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का समारोह पूर्वक भव्य आयोजन हुआ। इसमें अलवर जिले में 240 औद्योगिक इकाइयों द्वारा 10,147.44 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU किए गए, जिससे जिले में करीब 26,605 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।